बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। बच्चों और बड़ों सबके फेवरेट फ़्राइज़ की रेसिपी। जी हाँ, फ़्राइज़ जो हम बाज़ार से बड़े ही महंगे दामों लेते हैं, आज हम अपने घर पर तैयार करेंगे, वो भी निहायत ही आसानी के साथ। और आज मैं आपसे इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी शेयर करूंगी। बनाएं और फ्रीज़ करें और आप इफ्तार में इसको 5 मिनट पहले निकालें और फ्रीज़ करके सर्व करें। बच्चे तो बहुत ही खुश होने वाले हैं। तो इस रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची, बेहद टेस्टी और जायकेदार से फ़्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेने हैं आलू है तकरीबन मेरे पास 1 से 1.5 किलो के दरमियान में है, जो कि मैंने अच्छे तरीके से इनको खुश्क कर लिया है, धो लिया है। और यहाँ पर नया आलू है, क्योंकि ये आजकल मार्केट में आलू बड़े ही सस्ते आए हुए हैं। और इनको आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से धो लेना है। इसमें मिट्टी अच्छी खासी मिकदार में लगी होती है। आपने क्या करना है, बड़े साइज़ के आलू ले लेने हैं। फ़्राइज़ बना रहे हैं तो आलू जो हैं वो बड़े साइज़ के होंगे तो फ़्राइज़ अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने इनको छील लेना है और यहाँ तमाम आलूओं को इसी तरीके से छील लिया है मैं पीलर की मदद से छील रही हूँ। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी ये काम इजीली कर सकते हैं। चलें जी, तमाम आलूओं को यहाँ पर मैंने छील लिया है और छीलने के बाद इनको मैं शामिल करूँगी किसी बाउल में जिसमें पानी भरा हो। पानी इसलिए शामिल करेंगे कि इसमें अच्छा खासा स्टार्च होता है, जो कि ये निकल जाएगा और हमारे आलू जो हैं बेहतरीन से फ़्राइज़ बनेंगे। और इसके अलावा आलू काले ना पड़ें, इसलिए भी हम इसको पानी में डिप करके रखते हैं। चलें जी, फ़्राइज़ की कटिंग कर लेते हैं। वैसे तो हर किसी को फ़्राइज़ की कटिंग करना आती है, लेकिन आज मेरे तरीके से करेंगे तो बेहद टेस्टी बनेंगे। अब यहाँ पर आपने कतले कर लेने हैं आलू के, और इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ आप लोगों ने फ़्राइज़ की कटिंग कर लेनी है। इजीली हो जाएंगी। और ये देखें, फ़्राइज़ एक ही शेप में बने हैं और बेहद मज़ेदार से लग रहे हैं। जो देखने में खूबसूरत लगें वो खाने में क्यों ना टेस्टी हों। चलें जी, इसी तरीके से तमाम आलूओं की मैंने कटिंग यहाँ पर कर ली है। और ये देखें, एक ही साइज़ के यहाँ पर फ़्राइज़ बनकर तैयार हुए हैं। अच्छा, पानी को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको किसी भी स्ट्रेनर में रख देंगे आलूओं को। अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने ले लिया है एक कढ़ाई में खुला पानी, उसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून नमक डालना लाजमी है। इससे क्या होगा कि हमारे आलू जो हैं वो नमकीन हो जाएंगे और फ्राइज़ करते वक्त आपके आलू बेहद क्रिस्पी बनेंगे। अब गर्म पानी में आपने तमाम कटे हुए आलू शामिल कर लेने हैं। हमने इनको बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना, बस गर्म पानी में फ्लेम को ऑन करके आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आलूओं को गर्म पानी में छोड़ देना है। और उसके बाद इन आलूओं को हमने निकाल लेना है, किसी स्ट्रेनर या फिर टोकरी में डाल लें, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो स्ट्रेन हो जाए और ये अच्छे खासे ड्राई हो जाएं। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर मैंने एक रुमाल ले लिया है, रोटियों वाला रुमाल है। इसके ऊपर तमाम आलूओं को मैंने फैला लिया है ताकि ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। नहीं तो आपने इनको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है, ये इजीली तमाम खुश्क हो जाएंगे। इनका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। ये करना लाजमी है अगर आप लोगों ने फ़्राइज़ को फ्रीज़ करना है। चलें जी, मैंने यहाँ पर तमाम आलूओं को अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। अब तमाम आलूओं को उठाएंगे, किसी भी बड़ी परात या डिश में डाल देंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको तमाम को एक डिश में डाल दिया है। अब क्या करना है, हमने इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग में कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करना जो कि आप लोगों के पास नहीं हो। कोटिंग करने की 2 ऑप्शन दूंगी आपको, या तो आप कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें या फिर आप मैदा शामिल कर लें। लेकिन अगर आप कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे तो आपके फ़्राइज़ बेहद क्रिस्पी और
क्रंची बनेंगे। अब इसमें मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दिए हैं। इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। बाज़ार में जो फ्राइज़ हमें मिलते हैं फ्रीज़ वाले, वो इसी तरीके से ही बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, प्लेट को उठाना है और इसको टैप टैप कर लेना है। इससे क्या होगा कि तमाम आलूओं पर अच्छी तरीके से कोटिंग हो जाएगी, ताकि हमारी ये जो आलू हैं अच्छे तरीके से कोट हो जाएंगे, तभी हम इनको फ्रीज़ करेंगे। इसी पॉइंट पर आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी ज़िप लॉक बैग में इन तमाम आलूओं को डाल देना है और उसके बाद इनको फ्रीज़ कर लेना है। और जब भी आपका और आपके बच्चों का फ्राइज़ खाने का मन हो तो आपने इनको उठाना है, 5 से 10 मिनट के लिए आपने इनको बाहर रख देना है और उसके बाद इनको फ्राई कर लेना है। तो बेहद टेस्टी और मज़ेदार, बाज़ार से 100 गुना बेहतर आपके फ्राइज़ आपके पास होंगे। अच्छा, इनको थोड़ा सा आपने जायका देने के लिए इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं जब आप कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहे हों आलूओं में। इससे क्या होगा, हमारे जो फ्राइज़ हैं वो बेहद जायकेदार बनेंगे। अब मैंने यहाँ पर आलूओं को एक ज़िप लॉक बैग में डाल दिया है। अब ये फ्रीज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। चलें जी, बाकी जो बचे हैं हम इनको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया था। अच्छा, ऑयल आपका अच्छा खासा गरम होना चाहिए, तभी आपने इसमें फ्राइज़ ऐड कर लेने हैं। 2 से 3 मिनट तक इन फ्राइज़ को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इसके बाद आपने इनकी साइडों को चेंज करते हुए फ्राइज़ को फ्राई कर लेना है। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने बाज़ार से लिए हों। लेकिन आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि बाज़ार से 100 गुना बेहतर फ्राइज़ हम खुद घर पर तैयार कर लेंगे। तो इस इफ्तार में अगर आपने बच्चों का दिल जीतना है तो बनाएं ये मज़ेदार से फ्राइज़, बनाएं और फ्रीज़ करें बेहद टेस्टी और मज़ेदार से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।